स्कूल की छुट्टी के बाद राइस्टार को उसकी टीचर ने ट्यूशन के लिए अपने घर चलने को कहा था। राइस्टार को पूरा भरोसा था कि टीचर उसे आज कोई बहुत जरूरी विषय पढ़ाएंगे। इसी सोच के साथ वह चुपचाप उनके पीछे हो लिया। टीचर और राइस्टार दोनों चलते चलते टीचर के घर पहुंच गए। कमरे में पहुंचकर अचानक से टीचर ने अपने कपड़े खोल दिए और बिस्तर में ऊपर जाकर अजीब इशारे करके बुलाने लगी और फिर बिस्तर पर लेट गई। राइस्टार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर लेकिन राइस्टार भी अपना शर्ट खोल देता है और उसके मखमली बदन पर चढ़ जाता है। घर हिलने लगता है, अंदर से आवाजें आने लगती हैं। छोड़ो। नील गगन नाम का एक बहुत बड़ा स्कूल खड़ा था। यह कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ सिर्फ 10वीं कक्षा के सबसे होनहार लड़के ही पढ़ा करते थे। इन छात्रों के बीच एक नाम था राइस्टार। राइस्टार का घर वहां से कई कोस दूर एक छोटे से और गरीब गांव में था। वह वहां से शहर आया था। घर छोड़ते समय उसके माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि ढेर सारे सपने थे। राइस्टार ने कुछ बन के लौटूंगा कहकर अपना घर छोड़कर शहर चला गया। आज भी रोज की तरह राइस्टार अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लासरूम में बैठा हुआ था। उसकी नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। वे क्लास के लिए टीचर के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इंतजार कुछ मिनटों बाद उनकी टीचर पायल क्लासरूम में एंटर करती हैं। उनके आते ही सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए और गुड मॉर्निंग बच्चों, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। उसके बाद तीनों नीचे बैठ गए, लेकिन टीचर पायल की नजर राइस्टार के ऊपर टिकी हुई थी। राइस्टार क्लास में नया था, लेकिन उसका व्यक्तित्व बाकियों से बिल्कुल अलग था। वह देखने में काफी हैंडसम और हट्टा कट्टा था, जो उसे बाकी शहरी बच्चों से जुदा करती थी। राइस्टार की सादगी और उसका आत्मविश्वास पायल के मन को छू गया था। पायल को यूं गहरी सोच में डूबे देखकर राकेश नाम का एक शरारती स्टूडेंट बोल उठा। मिस, आपको क्या हुआ? कौन सी सोच में डूबी हुई हो? प्लीज सिखाना शुरू कीजिए। वह हड़बड़ाते हुए बोली, अरे बच्चों, कोई खास बात नहीं है। मैं तो बस थोड़ा आज के टॉपिक के बारे में सोच रही थी कि मैं सिखाना शुरू करती हूँ। ओके? इतना कहते ही टीचर पायल खुद को संभालती है और पढ़ाना शुरू कर देती हैं। तो बच्चों, कल हमने चैप्टर 11 सीखा था। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर सीखने वाले हैं, चैप्टर 12 फोटोसिंथेसिस। तभी स्कूल की घंटी बजी। टिन टिन टिन। ये छुट्टी की घंटी थी। घंटी बजने के बाद टीचर पायल कहने लगी, बच्चों, स्कूल छूट गया है। कल हम नया कुछ सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। राइस्टार को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट अपने अपने घर जाओ। सभी स्टूडेंट जाने लगे। राइस्टार को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह वहीं रुका। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसे क्यों रोका गया है। पायल राइस्टार के सामने आई और एक गंभीर लेकिन नरम आवाज में बोली, राइस्टार, मैंने तुम्हें इन कुछ दिनों में अच्छे से परखा है। मैं देखती हूँ कि तुम्हारा दिमाग काफी तेज है। तुम में कुछ बड़ा बनने की क्षमता है। तुम बाकी स्टूडेंट से काफी अलग हो, इसीलिए मैं तुम्हें बाकियों से अलग से और बिना किसी फीस के फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊंगी। राइस्टार खुशी और हैरानी के मारे हकलाने लगा। बस ठीक है मिस, मैं कल आपके घर ट्यूशन पढ़ने के लिए आ जाऊंगा और थैंक यू मिस। वह तुरंत खुशी खुशी क्लासरूम से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। अगले दिन स्कूल छूटने के बाद राइस्टार अपने मन में उत्साह लिए टीचर पायल के घर पहुंचा। पायल के घर का दरवाजा खुला हुआ था। राइस्टार डोर बेल बजाने लगा। उसने पहली बार बेल बजाई, कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद आवाज नहीं गई। राइस्टार ने फिर एक बार और जोर से बेल बजाई, लेकिन इस बार भी अंदर से कोई आहट नहीं आई। राइस्टार थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा शायद पायल टीचर अभी भी सो रही हैं। क्यों ना मैं थोड़ा और अंदर जाकर आवाज लगाऊं। यही सोचकर घर के अंदर पहला कदम रखा। जैसे ही वह अंदर आया, घर के एक कोने से उसे पानी गिरने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। राइस्टार को लगा कि शायद नल खुला रह गया होगा। इतना पानी बर्बाद हो रहा है, उसने सोचा। नल बंद करने के इरादे से राइस्टार बाथरूम की तरफ बढ़ा। राइस्टार ने देखा कि टीचर पायल बाथरूम के अंदर नहा रही थी। वह तुरंत डर के मारे बोला, सॉरी मिस, मैं गलत टाइम पर आ गया। मुझे लगा कि आपने नल खुला छोड़ दिया होगा, इसीलिए अंदर आया। मुझे माफ कीजिए। पायल शांत स्वर में बोली, कोई बात नहीं राइस्टार, मेरा नहाना हो गया है। तुम बाहर हॉल में जाकर वेट करो, मैं अभी कपड़े पहन लेती हूँ। राइस्टार ने तुरंत सिर हिलाया और बाथरूम से बाहर निकलकर हॉल के बीच में रुक गया। कुछ ही देर बाद पायल बाथरूम से निकली और सीधे बगल में रखे एक ड्रर की तरफ गई और फटाफट कपड़े पहन ली। पायल काफी खूबसूरत थी। पायल ने राइस्टार को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, वाह, बड़ी जल्दी आ गए तुम। चलो ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, हमारी ट्यूशन वहीं पर होगी। उसके बाद दोनों सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल की तरफ जाने लगे। ऊपर कमरे में पहुंचकर पायल ने राइस्टार को पढ़ने के लिए
एक मोटी सी किताब दी। राय स्टार ने बिना कोई सवाल किए उस किताब को बड़े ध्यान से और लगन के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद राय स्टार बिस्तर से उठकर दीवार पर देखा कि टंगी हुई एक बड़ी तस्वीर थी। वह किसी जवान डैशिंग आदमी की थी और उस तस्वीर पर हार भी टंगा हुआ था। राय स्टार ने पायल से पूछा, मिस, ये दीवार पर टंगी हुई तस्वीर किसकी है और इस पर हार भी लगा है? कौन है ये? राय स्टार का सवाल सुनते ही पायल का चेहरा एकदम से उतर गया। रोते हुए उन्होंने कहा, ये तस्वीर मेरे पति की है। 3 साल पहले की बात है, जब ये रात के टाइम पर ऑफिस से घर लौट रहे थे, तभी उनके सामने रॉन्ग साइड से एक बड़ी ट्रक आ गई। उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर पास की एक पेड़ में जा लगी। हादसा इतना बड़ा था कि कार में आग लग गई, ब्लास्ट हो गई और उसी जगह पर उनकी मौत हो गई थी। ये उन्हीं की तस्वीर है। पायल के पति की दुखद कहानी सुनकर राय स्टार चौंक गया था। उसे इसका बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। कुछ घंटों बाद रात होने को आई। पायल और राय स्टार दोनों नीचे दरवाजे के पास रुके हुए थे। राय स्टार ने कहा, मिस, थैंक यू, आपने मुझे फ्री में ट्यूशन दिया। और मिस, अब मैं चलता हूँ। रूम पर जाकर मुझे खाना खाकर कपड़े भी धोने हैं। लेकिन इस बात पर पायल का चेहरा उतर गया। वो थोड़ी सहमी हुई आवाज में बोली, अरे राय स्टार, पता नहीं आज क्यों मुझे इस अंधेरे और अकेलेपन से डर लग रहा है। तुम आज की रात मेरे घर रुक जाओ ना, सुबह चले जाना। लेट भी हो गया तो कोई बात नहीं, मैं ही तो तुम्हारी टीचर हूँ। प्लीज आज के दिन रुक जाओ, मुझे सच में डर लग रहा है। राय स्टार ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है मिस, आपको अगर डर लग रहा है तो मैं आज की रात यहीं रुक जाता हूँ, लेकिन मैं सुबह 7 बजे ही निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत काम है। चलिए ऊपर। यह कहकर राय स्टार और पायल ऊपर की मंजिल की तरफ जाने लगे। पायल जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची, वैसे ही एक छिपकली दीवार से होते हुए तेजी से गुजर गई। छिपकली को देखते ही, छिपकली, मुझे बहुत डर लगता है। राय स्टार हैरान रह गया। कुछ पल तक वो ऐसे ही चिपके रहे। फिर पायल खुद ही बाहों से हटकर बोली, सॉरी राय स्टार, वो क्या है ना, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। अब तुम कमरे में आओ। कमरे के अंदर पहुंचकर पायल ने राय स्टार को एक बड़ा बिस्तर दिखाते हुए कहा, राय स्टार, तुम इस वाले बेड पर सो जाओ। और हाँ, टेंशन मत लेना, यहाँ मच्छर नहीं काटेंगे। आओ सो जाओ। राय स्टार ने सिर हिलाया, पायल को गुड नाइट कहा। पायल अपने बेड की ओर चली गई। फिर राय स्टार भी बिस्तर पर चढ़कर लेट गया। राय स्टार गहरी सोच में पड़ गया था कि मुझ जैसे गरीब अनजान लड़के को यह अपने घर में रात बिताने के लिए कैसे कह सकती हैं? क्या उन्हें मुझ पर सच में इतना भरोसा है? इन्हीं सवालों के बीच उसे नींद आ गई। रात के 2 बजे बज चुके थे। बाहर की रात बहुत गहरी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि गलियों में कुत्तों के भौंकने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। राय स्टार अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था और वहीं पायल को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर करवटें लिए जा रही थी। उनका मन बेचैन था। उनके मन में बार बार राय स्टार से लिपटने की, उससे जुड़ी हुई अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। पायल अचानक बिस्तर से उठ खड़ी हुई। वह फिर दबे कदमों से आगे बढ़ी। वह अचानक उसी कमरे में घुस गई जहां राय स्टार सोया हुआ था। वह राय स्टार को कुछ देर तक घूरे जा रही थी। उसकी शांत नींद, उसका हट्टा कट्टा शरीर, उनका मन पूरी तरह राय स्टार के शरीर में खोया हुआ था। वह धीरे से राय स्टार के बिस्तर पर चढ़ गई और डायरेक्ट उसके बाजू में उसके साथ सो गई। उन्होंने राय स्टार के बदन को अच्छे से लिपटकर अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे गहरी नींद में खो गई। अगली सुबह हुई। सूरज पूरी तरीके से निकल चुका था। 7:30 बज चुके थे और दोनों अभी तक सोए हुए थे। लेकिन तभी राय स्टार की नींद खुली। राय स्टार पायल को देखकर अचानक से डर के मारे बिस्तर से उछलकर उठ गया। राय स्टार की आवाज सुनकर पायल भी आंखें मलते हुए उठ गई। राय स्टार ने घबराते हुए पूछा, अरे टीचर, आप मेरे साथ इस कमरे में? आप तो अपने कमरे में सोई थी ना, फिर आप यहाँ कैसे? पायल ने तुरंत झूठ बोला, अरे राय स्टार, क्या हुआ कि रात 1 बजे वो रात वाली छिपकली ना मेरे कमरे में आ गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आकर सो गई। राय स्टार ने यह किस्सा सच मान लिया। उसे लगा कि पायल अभी भी छिपकली से इतनी डरी हुई है। शाम के 4 बजे बज चुके थे। स्कूल छूट चुका था। टीचर पायल ने राय स्टार को बाय बाय किया। क्लास के बाकी स्टूडेंट अपने अपने घर चले गए। राय स्टार वहीं रुका हुआ था क्योंकि पायल ने आज भी उसे रुकने के लिए कहा था। राय स्टार, बुरा मत मानना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। उम्र सिर्फ एक नंबर होता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह सुनकर राय स्टार हक्का बक्का रह गया। राय स्टार ने घबराते हुए और हकलाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं शादी के बारे में तुम्हें सोचकर कल बताऊंगा। इतना कहकर राय स्टार चुपचाप नजरें नीचे करके तुरंत उस जगह से चला गया बिना मुड़े। पायल वहीं खड़ी रह गई। उनके मन में कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि कहीं राय स्टार कल आकर शादी के लिए मना न कर दे। सुबह अचानक राय स्टार पायल के घर आ गया।
वह पायल भी राइस स्टार के आने की उम्मीद में अच्छे शर्ट कपड़े पहनकर घर के अंदर रुकी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। राइस स्टार सीधा पायल के सामने आया और बिना कोई भूमिका बांधे सीधे अपने मन की बात कह दी। विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर पायल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पायल ने राइस स्टार को कसकर गले लगा लिया, क्योंकि राइस स्टार ने शादी के लिए हाँ कह दिया था। कुछ ही महीनों बाद पायल और राइस स्टार की सामान्य तरीके से शादी हो गई। सारे रस्म और रिवाज पूरे होने के बाद दोनों कार में बैठकर अपने घर आ गए। कार से उतरकर दोनों खुशी खुशी घर के अंदर आए। कमरे में पहुंचकर पायल ने हंसते हुए अपने कपड़े खोल दिए। उसके बाद राइस स्टार ने भी अपने कपड़े उतार दिए। कमरे का माहौल पूरी तरह से रोमांटिक हो गया। पायल बिस्तर पर चढ़ गई और प्यार भरी निगाहों से राइस स्टार को ऊपर आने के लिए बुलाने लगी और खुद बिस्तर पर लेट गई। राइस स्टार ने उसके बदन पर छलांग लगा दी। कमरा हिलने लगा। अंदर से आहटें और आवाजें आने लगी। छोड़ो। अगले दिन सुबह हुई। पायल नींद से उठी तो पाया कि राइस स्टार बिस्तर पर नहीं था। वह वहां अकेली थी। वह अभी इस बारे में सोच ही रही थी, तभी पायल को कुछ अजीब सा होने लगा। उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। पायल तेजी से नीचे की ओर भागी और सीधे बाथरूम में गई, जहां उसने उल्टियां करनी शुरू कर दी। उल्टियां करने के बाद उसको कुछ अजीब सा आभास हो रहा था। इस बेचैनी को लेकर वह अकेले ही नजदीक के हॉस्पिटल गई। वहां डॉक्टर ने उनका पेट स्कैन किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देख लिया है, बधाई हो, आप मां बनने वाली हो, यानी आप प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर पायल एक पल के लिए बहुत खुश हो गई, लेकिन तभी उसका ध्यान राइस स्टार पर गया। राइस स्टार का अभी भी कोई अता पता नहीं था। पायल घर पहुंचकर राइस स्टार को बहुत बार फोन ट्राई किया, पर राइस स्टार का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अगले दिन वो स्कूल पहुंची और बाकी स्टूडेंट से पूछना शुरू किया, अरे सुनो, तुम्हें पता है क्या राइस स्टार कहाँ है? वो इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? एक स्टूडेंट ने जवाब दिया, अरे मैडम, पता नहीं राइस स्टार इतने दिन से कहाँ गया है, उसका कई दिनों से फोन तक बंद है। ये सब सुनकर पायल पूरी तरीके से टूट गई थी। उसे लगने लगा था कि कहीं राइस स्टार मेरा इस्तेमाल करके भाग तो नहीं गया। फिर भी उसने राइस स्टार का कई दिनों तक इंतजार किया। घर के बाहर घंटों इंतजार किया, स्कूल के रास्ते पर हर जगह, लेकिन राइस स्टार लौटा नहीं। पायल अकेलेपन में कमरे के अंदर रोया करती थी। गुस्से और निराशा में उन्होंने जोर से कहा, उसने मेरा फायदा उठाया और मुझे इस हाल में छोड़कर शहर से भाग गया। अब समाज क्या बोलेगा? मैं किसको अपना काला मुंह दिखाऊंगी? और मैं एक टीचर हूँ। फिर रोते हुए उसने एक नर्स को फोन किया और उसे कल घर पर मिलने को कहा। फोन पर हुई बात के अनुसार अगले दिन सुबह नर्स पायल के घर आ गई। नर्स ने अंदर आकर सीधे पायल से पूछा, जी, आप ही हो ना पायल, जो रात को तुमने मिलने के लिए बुलाया था? बताइए कि क्या प्रॉब्लम है? पायल रोते हुए बोली, दरअसल मुझे मेरे पेट के अंदर का बच्चा गिराना है। मैं एक लड़के से प्यार कर बैठी। शादी के बाद उसने मेरा मजा लिया और फिर यहाँ से शहर छोड़कर भाग गया। इसीलिए मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मुझे अपने अंदर का बच्चा गिराना है। मैं मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। नर्स ने धीरे से शांत स्वर में कहा, ठीक है, काम हो जाएगा, 5 लाख लगेंगे, चलिए ऊपर। डील पक्की होने के बाद नर्स और पायल दोनों ऊपर के कमरे में जाने लगे। कमरे में पहुंचकर पायल भारी मन से बिस्तर पर लेट गई। नर्स ने ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी की, तभी डोरबेल की आवाज आई। नर्स झुंझलाते हुए बोली, अरे यार, अब इस वक्त कौन आया है? झुंझलाहट में ही नर्स दरवाजा खोलने के लिए नीचे जाने लगी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरकर दरवाजे के पास पहुंची। सामने खुद राइस स्टार खड़ा हुआ था। नर्स ने उसे देखा और भयंकर गुस्से में कहा, अरे कहाँ गए थे तुम 10 दिन से? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपनी पत्नी को धोखा देते हुए? अब यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारी पत्नी पायल प्रेग्नेंट है और अब पेट के अंदर बच्चा गिरा रही है। ये सुनते ही राइस स्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ सोचे, एक पल की भी देरी के बिना तेजी से ऊपर की ओर भागा। राइस स्टार हांफते हुए कमरे के अंदर पहुंचा और उसने तुरंत पायल को उठाया। पायल भी डर कर उठकर बैठ गई। राइस स्टार की आंखें गुस्से से लाल थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को गिराने की? मैं 10 दिन क्या नहीं आया, तुमने ये सब करना शुरू कर दिया। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। ये सुनकर पायल भी गुस्से से बोली, हाँ नहीं तो क्या करती? तुम बिना बताए गायब हो गए। तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। इससे यही साबित होता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और मेरा फायदा उठाकर भाग गए। राइस स्टार ने रोते हुए अपनी आवाज धीमी की और सच बताया। जब घर लौटकर हम सो गए थे, तभी रात के 3 बजे अचानक से मेरे गांव से फोन आया।
मैंने उठाया और मुझे पता चला कि गांव में मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, सीरियस कंडीशन में हैं। ये सब सुनकर मैं बहुत हड़बड़ा गया था, इसीलिए उसी हाल में तुम्हें बिना बताए गांव जाने के लिए निकल पड़ा। पहली ट्रेन पकड़कर मैं तुरंत गांव में पहुंचा, पर मैं जैसे ही अपने पिताजी के पास गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं उस टाइम पर बहुत टूट चुका था। उसके बाद उनके अंतिम संस्कार करने में लगा रहा और माँ के साथ थोड़ा वक्त बिताकर सीधा यहाँ चला आया। और वहाँ गांव में बिजली नहीं रहती, इसलिए मेरा फ़ोन बंद था और तुम समझ बैठी कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाकर भाग गया। ये दर्द भरी सच्चाई सुनकर पायल की भी आंखें भर आईं। उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। पायल ने तुरंत राइस्टार को पकड़ा और रोते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। राइस्टार ने उसे